ये धसाऊदार नमक खेत में ये यहाँ तक पहुँच गई है। ये देखो, तो मतलब मुझे लगता है कि पिलियन के लिए भी ये ठीक है मोटरसाइकिल। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और अभी मैं जहां पर हूं आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ सफ़ेदी है, यानी कि ये नमक का खेत आप बोल सकते हैं। इसे वाइट डेजर्ट बोला जाता है। रण कच्छ में है। आप इधर घूमने आएंगे तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। अगर घूम कर जा चुके होंगे, रणोत्सव अगर आपने देखा होगा तो इस जगह से भली भांति परिचित होंगे। लेकिन जिससे आप परिचित नहीं होंगे ज़्यादा, वो है हीरो की मैवरिक। और इसके माध्यम से बताना चाहता हूं आपको कि भैया प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री मार दी है हीरो ने अपने मैवरिक के सहारे। ये मोटरसाइकिल 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, बेस, मिड और टॉप। मतलब बहुत सिंपल रख दिया, बताने में आसान हो गया है। कीमत शुरू होती है 1,99,000 रुपये और जो इसका मिड वेरिएंट है उसकी कीमत है 2,14,000 रुपये और जो टॉप वेरिएंट है 2,24,000 रुपये। और ये मेरे साथ 2,24,000 रुपये वाला वेरिएंट खड़ा है। बहुत कुछ इसमें आपको नया मिलता है, चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट हैं। और जब इन्होंने हार्ले डेविडसन 440X को भारतीय बाजार में इंट्रोड्यूस किया तो उसके साथ में आना लाजमी था और भैया ने एंट्री मार दी। यानी कि हीरो अब सबको हीरो बनाएगा अपनी इस प्रीमियम मोटरसाइकिल से। क्या ये बात सच है? तो उस हीरोगिरी को तलाशने के लिए क्या किया, मैंने सोचा चलो रिव्यू किया जाए। जगह अच्छी थी और मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल गया। सबसे पहले तो जहाँ तक पहुँचा हूँ, इस सॉल्ट में चल के आई है बाइक, तो एक कैरेक्टर तो आपको पता चल गया। बाकी और चीज़ें कैसी है, इसकी चलाने में कैसी है, हाईवे पर कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस, जब स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं तो वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कंफर्ट कैसा रहता है, पिलियन का कंफर्ट कैसा रहता है, ओवरऑल एक बाइक कैसी रहेगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको सब कुछ बताते हैं मैवरिक 440 के बारे में। भैया इसका डिज़ाइन एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं मैं बैठा कहाँ पे हूँ। तो ये वाइट रन है, रन ऑफ कच्छ में रणोत्सव होता है तो वहीं पर हम इसको शूट करने आए हैं। और इस जगह से काफ़ी कुछ ये मोटरसाइकिल मिलती जुलती है, क्योंकि जो खूबसूरती है इस पर एकदम फिट बैठती है। कई सारे रंग मिल जाते हैं, लेकिन ये वेरियंट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरियंट ले रहे हैं। ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। यहाँ पर आपको आगे और पीछे डिस्क मिल जाता है। और डिज़ाइन की बात करें तो हेडलैम्प सेटअप आप देख सकते हैं जिस तरीके का ये अंदाज रखती है, तो ये एक खूबसूरती इसमें ऐड कर देती है। और यहाँ पर आपको ये टर्न इंडिकेटर जो मिल रहे हैं, बेसिकली ये हज़ार्ड लैंप के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए जल रहे हैं। हीरो आपको हर जगह नज़र आने वाला है। हेडलैम्प देखेंगे तो ये LED सेटअप बहुत ही खूबसूरत लगता है। रात के टाइम में आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको अपसाइड डाउन फॉक्स दिए गए हैं देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसका ट्रैवल कैसा है राइड के दौरान इसका जिक्र किया जाएगा। अगर टायर की बात करेंगे तो टायर प्रोफाइल यहाँ पर यूज़ किया गया है 110/70/17 का। और यहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट में डायमंड कट अलॉय मिल जाते हैं जो कि ड्यूअल टोन के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपको बेस वेरिएंट में ये वाला नहीं मिलेगा और मिड में कुछ और मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर फ्रंट लुक से देखेंगे तो ये मोटरसाइकिल आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि डिज़ाइन के लिहाज से डिसअपॉइंट नहीं करती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी मोटरसाइकिलें मिल जाती है। 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। और अगर इधर वहाँ से यहाँ तक चल के आएंगे तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन फिलॉसफी यहाँ पर जिन्होंने फॉलो किया है वो अच्छा लगने वाला है। इंजन 440 cc का मिलता है जो कि 27 PS का पावर आउटपुट देता है और इससे निकलता है 37 Nm का टॉर्क। और यहाँ पर देखेंगे हीरो हर जगह आपको नज़र आने वाला है। और फेंस पर इंजन के सब कुछ जो जिस तरीके का डिज़ाइन दिया हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है। टैंक पे मैवरिक 440 दिया है। हीरो आपको फेयरिंग पे मिल जाता है और यहाँ पर आपको टॉर्क लिखा हुआ मिल जाएगा, X टॉर्क, और ये इन्होंने फॉलो किया है। हालांकि पीछे की तरफ आएंगे तो मोनोशॉक सस्पेंशन की जगह इन्होंने आपको ट्विन शॉकर दिए हुए हैं, जैसे कि बहुत सारी पारंपरिक मोटरसाइकिलों में आता था। यही आपको देखने को मिलता है हार्ले डेविडसन की 440X में। ट्रेनलेस फ्रेम पर बनी मोटरसाइकिल है लेकिन अच्छी लग रही है। पूरा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है फुट पे राइडर का, और वहाँ पर आप ब्रेक इस तरीके से लगाएंगे और ये पिलियन का फुट पे का यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड में और आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, पूरा खाली मिलने वाला है। रियर का जो टायर प्रोफाइल मिलता है 150/60 R17 का है और ये आगे की तुलना में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगने वाला है। यहाँ पर आपको ये मडगार्ड वगैरह दिया गया जिससे ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर ना आए और ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लगने वाला है। रियर में आपको H का शेप में मिल जाएगा। टेल लैम्प जो बना हुआ है LED के साथ में आता है, बहुत अच्छा है। और टर्न इंडिकेटर LED वाले आपको जिसके बीच में H लिखा हुआ मिल जाएगा, तो हीरो हर जगह आपको मिलने वाला है। टैंक साइज 13.5 लीटर का है। और मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मैं स्क्रैम्बलर 440X चलाता हूँ ट्रायम्फ की,
और टैंक साइज़ मुझे दोनों का सेम ही लगता है। और अगर बात करेंगे कंफर्ट की, तो जो सीट पर कुशनिंग वगैरह दी है ये काफ़ी अच्छी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पिलियन को भी बिठा के अभी आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर पिलियन के लिए एक सपोर्ट भी दिया हुआ है और पिलियन यहाँ पर पकड़ सकता है, तो ये उसके लिए ग्रैब रेल का काम कर देती है। तो पीछे आपको बहुत कुछ डिज़ाइन में नहीं मिलेगा, जो सारी डिज़ाइन मिलती है सामने की तरफ मिलती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे फीचर वाइज क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और जब आप इसे ऑन करेंगे तो देखिए किस तरीके का यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हालांकि ये छोटा है बट MID पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितना फ्यूल है यहाँ पर पता चल जाएगा। और इस तरफ आपको टॉर्क वगैरह देखने को मिलता रहेगा, किस स्पीड पे चल रही है यहाँ पर अंकित होता रहेगा, किस गियर में गाड़ी वो दिख जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज 287 किलोमीटर और चल सकती है, तो ये सब कुछ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से इसमें दी गई हैं। और इस मोटरसाइकिल में 35 कनेक्टेड फीचर्स भी आते हैं जो कि eSIM वाले हैं, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टॉप वेरिएंट में ही आपको मिलेगा, जो इनका टॉप वेरिएंट है मैवरिक का। लोअर वेरिएंट में आपको ये फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब बाइक खरीदिएगा तो एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से फीचर्स वो दिए गए हैं, काम के हैं। हजार्ड लैम्प के लिए यहाँ पर स्विच है, SOS का बटन यहाँ पर दिया गया है, सपोर्ट वगैरह ले सकते हैं आप, SOS यहाँ पर मिल जाता है। और ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और इस साइड में जब आके देखेंगे, देखिए हीरो की बैजिंग यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, और ये हॉर्न और पासिंग लाइट, और ये पूरा का पूरा ग्रिप वगैरह देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो फीचर्स के लिहाज से मुझे लगता है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें दी गई हैं। अब बारी है पिलियन को बिठाकर दिखाने की। अमित द्विवेदी जब इस मोटरसाइकिल पर बैठेंगे तो कितनी कंफर्टेबल होती है, तो देख सकते हैं मेरे दोनों पैर नमक पर टिके हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नमक पर खड़ा हुआ हूँ मैं ना। ये वाइट डेजर्ट है, और यहाँ पर क्या है कि मैं तो अच्छे से बैठ गया, और मेरा जो राइट पोजीशन होने वाला है ऐसे होने वाला है, आप सबको पता है 6+ मेरी हाइट है, लेकिन जब पिलियन बैठता है तो कितना कंफर्टेबल रहेगा, तो बैठा के दिखाता हूँ। तो आइए खटवानी जी, और ये खटवानी जी जब बैठेंगे इस पर मेरे साथ, क्योंकि कुछ दूर तक इनको बैठा के चला भी चुका हूँ, ये देखो। तो मतलब मुझे लगता है कि पिलियन के लिए भी ये ठीक है मोटरसाइकिल, गलत बोल रहा हूँ? यस सर, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि पिलियन के साथ में कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं और चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। तो अगर आपका पिलियन अच्छा है, आपकी दोस्ती उससे अच्छी है, तो उसको बोरियत नहीं होगी, सबसे अच्छी बात उसे दर्द नहीं होने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पिलियन को दिखा दिया बिठा के, कंफर्टेबल है पिलियन। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ और सीधे लेके चलता हूँ एक अच्छे से परफॉर्मेंस पर, और फिर बताता हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में ये मोटरसाइकिल कैसी है, क्योंकि इसे मैं कुछ इस वाइट डेजर्ट पर भी चलाने वाला हूँ, इस नमक पर चलाऊँगा, तो पता चल जाएगा ऑफ रोडिंग मतलब नमक में कैसी चलती है, सड़क पर कैसे चलती है, ऑफ रोडिंग में कैसे चलती है, स्पीड ब्रेकर से कैसे पार होती है, और जब फर्राटा भर रही होगी तो किस तरीके का इसका प्रदर्शन होगा। तो चलिए। अब भैया ऐसी मोटरसाइकिल कोई खरीदेगा ना, तो उसको लुक से ज़्यादा मैटर करता है प्रदर्शन, और प्रदर्शन की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस मोटरसाइकिल को मैंने काफ़ी कुछ चलाया, लगभग 150 किलोमीटर एक्सपीरियंस करने के बाद में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए हैं। तो जब इसे मैं लेके निकला, हालांकि आप ध्यान रखिएगा इस रिव्यू में कहीं भी आपको सिटी ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, तो सिटी ट्रैफिक की इच्छा रखने वाले इंतज़ार करें, दोबारा उस पर वीडियो किया जाएगा। माइलेज टेस्ट की इच्छा रखने वाले इंतजार करें, उनके लिए माइलेज टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी सड़क थी तो एक ही तरह का माइलेज आ जाता, तो यहाँ पर कोई माइलेज टेस्ट मैंने नहीं किया है। जो किया है परफॉर्मेंस टेस्ट किया है, जिसके लिए बाइक बनी है। 440 सीसी का इंजन, इसका मतलब हो गया कि भर भर के परफॉर्मेंस इसमें होगा, क्योंकि जो 37 Nm का टॉर्क है वो कहाँ पे परिभाषित हुआ है, जो 27 PS का पावर आउटपुट है वो किस तरीके से निकलता है, इसका जिक्र करना जरूरी है। तो इसे लेके निकला, सिंगल रोड है भुज तक, अगर आप यहाँ से जाएंगे भुज की तरफ तो सिंगल रोड जाती है, बहुत प्यारी रोड है। और उस रोड पर जब मैंने इस गाड़ी का 0 to 100 करने की कोशिश किया इसने, और उसके साथ में मैंने, हालांकि उतना मैं फास्ट नहीं बोलूँगा कि उतना पिकअप वाला था कि फटाक से करके दे दिया, ना 0 to 60 आया, लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि पहले गियर में ये गाड़ी 50 तक पहुँच गई, दूसरे गियर में 70 तक गई, और तीसरे गियर में 100 पार। तो इसके बाद में 3 गियर का काम जो आया वो बहुत ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो बाद में हमने डाला अपनी सहूलियत के हिसाब से, एक रिफाइनमेंट के लिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जब आप इसे चला रहे होते हैं 120-122 की स्पीड तक तो जा सकते हैं, पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे कंफर्ट बना रहे तो नहीं मिलेगा, वाइब्रेशन आपको ढेर सारा महसूस होगा। तो वहाँ पर इस इंजन का जो प्रतिभा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी फीकी पड़ जाती है। तो वहाँ पर जो अगर आप इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन कंडीशन में इसके ऊपर आप जाने वाले हैं।
100 की स्पीड तक इस मोटरसाइकिल पे कोई दिक्कत नहीं है, आप राजा बने रहेंगे रोड के और आराम से चलाते रहेंगे। जब ओवरटेक करेंगे किसी को तो वहाँ पर क्या है कि भैया इसकी फुर्ती आपको चपलता आगे बढ़ा देती है, आगे निकाल देती है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, मना कर दूंगा आपको कि मत करिएगा। माइलेज कितना देगी ये, क्योंकि माइलेज का जिक्र अभी नहीं कर सकते, बट मुझे नहीं लगता कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा माइलेज देने वाली है। ये मैं अपने स्क्रैम्बलर वाली बाइक के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसे टेस्ट करूँगा तब मैं बताऊंगा माइलेज टेस्ट मुझे कितना मिला है, इससे माइलेज कितना निकाल के इस बाइक ने दिया है। अच्छी चीज़ क्या लगती है, हैंडलिंग बहुत प्यारी लगती है। जब आप इसे चला रहे होते हैं और कहीं से मुड़ रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। सस्पेंशन का जो ट्रैवल है, क्योंकि यूएसडी सामने मिलता है यहाँ पर, जो उसका ट्रैवल है वो परफेक्ट लगता है। पीछे आपको ट्विन शॉकर मिलते हैं, ये भी अच्छे से अपना काम कर देते हैं। हालांकि देखने में अच्छे नहीं लगते क्योंकि ज़माना मोनोशॉक का है, तो ये अगर वैसा कुछ होता तो बहुत खुशी होती मुझे हीरो में देखने में, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली है। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ किया जाएगा, लोग इस बाइक को पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ तक का लुक देखेंगे तो लुक लोगों को थोड़ा बहुत प्रभावित कर रहा है और जानने की कोशिश करते हैं। लोग पूछते हैं भैया ये मोटरसाइकिल किसकी है, क्या है पूरा, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखा, रास्ते में एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पर ये भी मुझे चीज़ें अच्छी लगी। रणोत्सव के अंदर से लेके जा रहा था, बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे, तो एक रोड प्रेजेंस समझ में आता है इस मोटरसाइकिल का। लेकिन जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में चाहेंगे कि भैया क्रूजिंग में आपको बहुत कंफर्टेबल रखे, तो मुझे लगता है कि भैया 100 किलोमीटर के बाद में ये सीट आपको धोखा देने लगेगी। ये सीट बहुत कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी और एक आवाज़ आती रहती है। मैंने बहुत पूरी कोशिश की कि चली जाए, लेकिन एक आवाज़ आती रहती है। हो सकता है हीरो इस पर भी ध्यान दे और उसे धीरे धीरे करके चीज़ें इंप्रूव करे। MID पर आप बहुत सारे एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ें से देख सकते हैं, रेंज कितनी है वो पता चल जाएगी। मोबाइल चार्जिंग करना है, हालांकि इस पर C टाइप चार्जिंग पोर्ट होता है, क्योंकि आज का ज़माना C टाइप का है। USB चला गया है, लेकिन USB यहाँ पर दिया है भाइयों ने, तो USB का फ़ायदा उठाइएगा। इस मिरर की बात करें, जो यहाँ पर आपको साइड व्यू मिरर मिलते हैं, ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। ये आकार प्रकार मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैंडलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इसे चला रहा होता हूँ और ऐसे बैठता हूँ तो मुझे एक अच्छी राइड पोजीशन इस मोटरसाइकिल पर मिल जाती है। अपने हिसाब से मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत महसूस नहीं होने वाली है। अब इंजन हीट करता है नहीं करता है, क्योंकि उस लेवल तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। थोड़ा ठंड भी है, तो वहाँ तक उस लेवल तक जब कभी मौका मिलेगा, बहुत लंबा चलाऊँगा तो उसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन जितना भी फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस में समझिएगा कि इसने हीट नहीं किया है और मुझे यहाँ से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। किसी भी स्पीड ब्रेकर पर नहीं टकराई है, तो इसके फेवर में जाता है। पिलियन को बिठाकर चलाया तभी कोई दिक्कत नहीं हुई पिलियन को। तो मुझे लगता है पिलियन वाली भी मोटरसाइकिल होने वाली है। अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को, अपने घर के किसी और बंदे को, किसी को भी बिठाएंगे तो मुझे लगता है कि वो शिकायत करने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह उसका स्वागत करेगी और ये मोटरसाइकिल 100% उसे अच्छी लगने वाली है। तो भैया मेरे राइड एक्सपीरियंस में बहुत कुछ रहा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जिया, और इस वाइट डेजर्ट का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हूँ ये नमक है पूरा। अगर उठाकर देखेंगे, इन देखिए नमक उठाता हूँ आपके लिए, तो ये नमक, बोलते हैं ना नमक खाओ किसी का तो उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तो इस नमक पर चलने में कैसी रही, तो इस नमक पर बड़े आराम से आई है। जहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब यहाँ पर कई जगह कई गाड़ियाँ फंसी भी हुई थी, पर ये पहुँच गई है। मुझे लगता है ये जो टायर हैं ये परफेक्ट है, सारे टेरेंस पर ये चल जाएंगे, चाहे पहाड़ी रास्ते हो, नॉर्मल हो, थोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो, तो उसका सामना कर सकती है। उस हिसाब से बनाए गए हैं। तो कभी मौका मिलेगा, छोटा मोटा तो किया तो कोई दिक्कत नहीं आई, स्पीड ब्रेकर भी पार किया, थोड़े मोटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी पार किए, और एक धसाऊदार नमक खेत में ये यहाँ तक पहुँच गई है। तो आप इसके परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और आप राजा बने रहेंगे जब कहीं सामने, क्योंकि यहाँ पर कई बार घोड़े आ जाते हैं, गाय आती है, भैंस आ जाती है, अगर उसे नहीं टकराना चाहते तो गाड़ी का ब्रेक अच्छा होना ज़रूरी है, और ये ब्रेकिंग करके दे देती है। तो भैया ये था मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस जो मैंने मैवरिक के साथ जिया, मैवरिक 440 जो हीरो है। पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत जल्दी होगा कोई डिसीजन लेना, क्योंकि थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा समझिए इस मोटरसाइकिल को, जाके इसके शोरूम पर एक्सपीरियंस करिए, बिना राइड किए इस तरफ मत बढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि लुक सब्जेक्टिव होते हैं, वो तो आपको डिसाइड करना है, बट परफॉर्मेंस में मुझे लगता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर आपको पूरा हक है, जाइए एक्सपीरियंस करिए, फिर फैसला लीजिए कि भैया आपको इतना पैसा इस पर खर्च करना है या नहीं। क्योंकि अगर आप इसे छोड़ेंगे और ट्रायम्फ की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप हार्ले डेविडसन की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। ये आपके बजट में आ रही है, तो बजट में आने के पीछे चीज़ों को आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, वो देख लीजिएगा। तो भैया मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पर सीधे चले आइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। जो सवाल करेंगे सीधा जवाब आप तक पहुँच जाएगा। तो भैया अब मैं इस वाइट डेजर्ट से लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ किसी जगह पर आपसे नई गाड़ी के साथ।